हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऑक्सीकरण संख्या। जो आपका लेक्चर चल रहा था उसी के आगे बात कर रहे हैं। इस पूरे भारी बोर्ड पर आपके ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम लिखे गए हैं। इन नियमों के आधार पर ही हम किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीजन संख्या क्या है। ऐसे कई यौगिकों में आपके ऑक्सीजन संख्या कैसे ज्ञात होता है उसके नियम लिखे हैं, क्योंकि इन नियमों के आधार पर ही हम किसी यौगिक की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जिसमें से आप देखते हैं प्रथम नियम यह लिखा है कि मुक्त अवस्था में या फ्री स्टेज में कोई भी यौगिक की ऑक्सीजन संख्या हमेशा शून्य होती है। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए P4 में फॉस्फोरस की कितनी होती है ऑक्सीजन संख्या, तो हमेशा ध्यान देना 0 होगी, क्योंकि फॉस्फोरस केवल फॉस्फोरस ही है, किसी कंपाउंड के साथ नहीं जुड़ा है, अर्थात वो फ्री स्टेज में है। जैसे आपसे कह दिया जाए Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या, तब भी हम करेंगे 0, क्योंकि Cl खुद ही 2 हैं पर अणु के रूप में, बल्कि 2 परमाणु के साथ फ्री स्टेज में है वो। जैसे हम बात करते हैं O3 में ऑक्सीजन की, तो हम कहेंगे 0 होती है, क्योंकि ये खुद फ्री स्टेज में है। जब फ्री स्टेज में हो तो उस तत्व की ऑक्सीजन संख्या हमेशा 0 होती है। यही आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। जैसे P4 में फॉस्फोरस की 0 होगी, Cl2 में क्लोरीन की 0 होगी। तो ये सभी की सभी ऑक्सीजन अवस्था क्या है, 0 स्टेज में है। और ऑक्सीजन अवस्थाएं जब 0 स्टेज में होती हैं सभी। अब इसी आधार पर हमने आपको इन 3 ऑक्सीजन संख्याओं को हमने समझाया, ठीक है। अब इसी पर आप दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे कि क्या लगा है, किसी यौगिक में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है, -2 होती है। चाहे आपका H2O अर्थात जल का यौगिक हो तो H2O में O की जो ऑक्सीजन संख्या होगी उसमें भी -2 होगी। इसे लिखा किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या हमेशा -2 होती है। परंतु पराऑक्साइड का मतलब होता है जब ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन परमाणु के मध्य बॉन्ड बन जाए तो ऐसी स्थिति पराऑक्साइड कहलाती है। जैसे कि एक ऑक्सीजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु के मध्य बॉन्ड बना दे, एक ऑक्सीजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु के मध्य बॉन्ड बन जाए तो ये कहलाता है पराऑक्साइड। तो यहां वही बात कहता है कि पराऑक्साइड में -1 होती है। वैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होगी सभी यौगिकों में, लेकिन पराऑक्साइड स्थिति में हमेशा -1 होती है, ठीक है। जैसे आपके लिए लिखा H2O2 में, BaO2 में, Na2O2 में सबकी कितनी होती है, -2। लेकिन कुछ ही कंपाउंड है जैसे KO2, इसे बोलते हैं सुपर पोटेशियम ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड में कितनी होती है, -1/2। OF2 में +2। तो जी कुछ यौगिक आप खुद याद करके रखना। KO2 में -12 होगी, OF2 में +2 होगी। लेकिन वैसे हमेशा जैसे हमने कहा ना अभी कि H2O में यदि ऑक्सीजन की पूछ ले आपसे कोई, तो H2O में ऑक्सीजन की पूछे तो हमेशा ध्यान देना -2 ही होगी, हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो H2O में अगर पूछे तो -2 ही होगी, लेकिन पेरोक्साइड में पूछे तो हमेशा -1 होगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला पॉइंट आप देख लीजिए व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। किसी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 व हाइड्राइड में -1 होगी। जितने भी हाइड्राइड बनेंगे, हाइड्राइड का मतलब है NaH, KH, CaH2, BaH2, मतलब धातु के संग हाइड्रोजन जुड़ जाए तो वो हाइड्राइड कहलाएगा। तो हाइड्राइड में क्या होगा कि हमेशा -1 होती है, वैसे हाइड्रोजन की +1 होती है। जैसे एग्जांपल लिया था हमने जल का H2O, तो H2O में O की होती है -2 और हाइड्रोजन की होती है +1। और अगर हम बात करते हैं NaH में H की होगी -1। क्यों होगी, क्योंकि ये हाइड्राइड है जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। H2 में O की तो होगी -2, H की होती +1, लेकिन NaH में अगर हम H की बात करते हैं ये हाइड्राइड तो हमें होगी
माइनस की 1। यही आपके हर ग्रुप के नियम में लिखे हैं। यही सभी नियम हैं, इन्हीं नियमों के आधार पर ही हम ऑक्सीजन संख्या निकाल सकेंगे। अगला कहता है जितनी भी प्रथम वर्ग की क्षार धातुएं हैं जैसे Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, लिथियम से लेकर जितनी भी प्रथम वर्ग के एलिमेंट्स हैं सभी की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। और द्वितीय वर्ग की जितनी हुई उन सबकी +2 होगी। इस बात जाना है। तो हमने वही लिखा है कि प्रथम वर्ग की क्षार धातु इसलिए Li, Na, K, Rb, Cs की ऑक्सीजन संख्या +1 व द्वितीय वर्ग जैसे Be, Mg, Ca की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? +2 होती है। और जितने भी हैलोजन वाले एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबकी ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। लेकिन कुछ कंपाउंड हैं जैसे कि Cl2O7, क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड में इस Cl की जो होगी वो होती है +7। जैसे कि दिया है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में Cl की होती है +5। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन संख्या बदलती है। यही मैंने यहाँ लिखा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और संख्या -1, परंतु Cl2O7 में Cl की संख्या +7 और KClO3 में Cl की +5 होती है। ठीक, इसी आधार पर एक पॉइंट यहाँ भी लिखा है, इसको भी लिख लीजिए आप कि कोई भी तत्व किसी तत्व या परमाणु पर उपस्थित धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या उसकी ऑक्सीजन संख्या कहलाती है। अगर सपोज दैट मेरे भी ऊपर भी प्लस का चार्ज होगा तो मेरी भी ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। यदि आपके ऊपर माइनस का चार्ज है तो आपकी ऑक्सीजन संख्या भी माइनस की होगी। यदि +1 है तो ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। यदि +2 है तो ऑक्सीजन संख्या +2 होगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा Na+, तो Na के ऊपर कितना प्लस चढ़ा है? 1, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या होगी +1। जैसे लिखा हो Ca2+, तो Ca के ऊपर कितना प्लस चार्ज? 2, इसका मतलब ऑक्सीजन संख्या होगी +2, क्योंकि उसने कहा ना किसी भी तत्व या परमाणु पर उपस्थित धनावेश व ऋणावेश की संख्या, मतलब इसके ऊपर धन की संख्या हो या जितनी ऋण की संख्या इसके ऊपर हो वो इसकी ऑक्सीजन संख्या कहलाती है। तो Na+ 1 है तो 2 + 2 है 2। जैसे इस लगाओ Cl-, तो इसकी ऑक्सीजन कितनी होगी? -1। लगाओ Cn-, तो ऑक्सीजन कितनी होगी? -1। तो किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर जितने धनावेश या ऋणावेश की संख्या होगी वह इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। ठीक, तो ये जो सभी के सभी जो है आपके ये ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, चलो आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कीजिए, एक एग्जांपल के तौर। तो हमें उसने कहा K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीजन संख्या, तो Cr की ऑक्सीजन जिसकी भी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करना, सबसे पहले ऐसा लिखिए आप, लिखेंगे माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या बोले तो x, मतलब जिसकी भी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करना हो उसकी आप x मान लीजिए। दूसरी बात, इसकी x मान लिया। अब किसकी है? अब कौन सा कंपाउंड है? K की पता होनी चाहिए, O की पता होनी चाहिए, तो लिखेंगे K की ऑक्सीकरण संख्या। आपको पता होनी चाहिए K की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। अभी मैंने मिटाया भी नहीं है। देखिए प्रथम वर्ग की क्षार धातुओं जैसे Li, Na, K, है ना K, ऐसी K की ऑक्सीजन संख्या कितनी है? +1 है, तो हमने इसकी +1 लिख दिया संख्या। इसी आधार पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन संख्या के बारे में बात करें तो कितनी होती है? -2। इन दोनों के दोनों माइनस, इसकी माइनस, तो अब देखो आपको K की बात चलिए, O की बात, Cr की निकालना है। अब आप इन सभी के मान रख दीजिए, अर्थात K की कितनी हो? K की कितनी बार चली? 1 +1 रख दीजिए +1, और कितना K है? 2 बार, 2 का बड़ा ये ऐसा कर दीजिए। K की कितनी है? +1 होती है, तो लेवल 2 K है, 2 गुणा -1 नहीं +1 है ना, ऐसा कर दिया। फिर इसके बीच में लगाइए प्लस। अब आई Cr, तो Cr कितना? 1 Cr की x मानी अपन ने, तो 2 Cr की 2x होगा। इसके बाद फिर प्लस लगाइए आप। ऑक्सीजन कितना है? -2, तो 7 है ऑक्सीजन, तो 7 क्वेश्चन कर दिए -2 और बराबर में लगेंगे 0। अब 0 क्यों लगा? क्योंकि सभी यौगिकों की जो यौगिक दिया जाएगा, यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हमेशा 0 होता है। तो यौगिक में
प्लस लगाया तो योग तो कर ही रहे, उसी ऑप्शन का हमेशा 0 होता है। मतलब ये पूरी हम अधिक कहते हैं K2Cr2O7 की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, तो हमेशा मानेंगे 0, क्योंकि यौगिक की ऑक्सीजन संख्या हमेशा 0 होती है। तो अब इसको हल कर लेंगे आप, तो देखो हल करने आपके 2 प्लस 2x से 14 हो गया। अब इसका क्या है x इक्वल टू हम सीरीज हल कर रहे हैं प्लस की 6 निकलेगी आपकी, तो आप K2Cr2O7 ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि H2SO4 में S की निकालना, तो जिसकी निकालना है S की निकालना तो लिखेंगे माना S की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया, जिसकी भी निकालेंगे उसकी हम क्या मानेंगे x। अब S की निकालें, H की पता होनी चाहिए, तो H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1। अभी आपने नियम पढ़ा कि क्या है, किसी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन कितनी माने +1। ठीक, अब आया ऑक्सीजन, लिखेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, अभी आपके ऊपर लिख दिया -2। अब इसको पुटअप कर दिया, यहाँ दिख रहा है ना। अब इन मानों को हम पुटअप कर देंगे, यहाँ पर h कितना है 2 बार 2, अब एक h कितनी होती है +1, तो लिख दिए +1, फिर लगाइए बीच में क्या प्लस, सल्फर की हमने कितना माना ओनली x, प्लस लगाइए, फिर ऑक्सीजन की आई, तो ऑक्सीजन कितना 4 टाइम, तो 4, ऑक्सीजन कितनी है -2, बराबर हम क्या लिखेंगे 0। क्यों, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, और ऑक्सीकरण संख्या में जो यौगिक होते हैं उन यौगिक में उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग हमेशा 0 होता है, इसके बराबर 0 लिखते हैं। अब हल कर लीजिए आप, तो आएगा 2 हो जाना प्लस x हो जाएगा और -8 = 0। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x = क्या आ जाएगा आपका, कितना बचना +6 आपका ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप इस तरीका से ऑक्सीजन संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और आप देखेंगे हमारे बोर्ड पर, देखिए ये 2 एग्जांपल और हैं, जिसमें हमने लिया K4FeCN6 में Fe की, मतलब इसमें हमें ज्ञात करना है Fe की ऑक्सीजन संख्या, और यहाँ ज्ञात करना है PtCl6 में Pt की, मतलब इसकी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आपको पहले भी कहा, जिसकी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करना हो हम उसको मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बोले तो कितना मान लेंगे x। ठीक, अब इसमें हमें बाकी सबकी पता होनी चाहिए, अर्थात k की कितनी हो, अभी आपने देखा था k की ऑक्सीजन क्या होती है +1। Cn की पता लगाइए, Cn की कितनी होती है, Cn की आपने अभी रूल पढ़ा, नियम पढ़े हैं, तो Cn की होती है -1। इन सभी मानों को उठा के याद रखेंगे। देखो k की रकम है, k कितनी है +1, तो रखा +1 कितना 4 टाइम, कोष्ठक बंद कर दिए। आपका बीचों बीच लगाइए प्लस, कितना ही बड़ा कोष्ठक लगा हो या मंझला कोष्ठक स्मॉल कुत्ता भी लगा कोई दिक्कत नहीं बना, तो प्लस Fe की कितनी है +x मान लेना, फिर लगाइए प्लस Cn कितनी मानी -1, लेकिन कितने टाइम से 6 टाइम × 6। अब इस यौगिक पर कोई आवेश चला नहीं चला ना, तो बराबर लिख दीजिए। अब थोड़े को हल कर लीजिए, तो कितना 4 + x - 6 = 0, तो क्या हो जाएगा x = कितने करना +2 ऑक्सीडेशन नंबर लगेगी आपकी Fe। इसी आधार पर इसको लिख लीजिए आप, जिसकी भी निकालना Pt की निकालना, तो लिख लीजिए Pt की ऑक्सीकरण संख्या = क्या मान लेंगे x। अब Cl की आपको पता ही है, तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या = क्या मान है 1। आप इसको उठा के पुटअप कर दीजिए, तो Cl पर पुटअप करेंगे तो आप देखिए Pt की x मानिए प्लस Cl की होती है -1 × 6 टाइम, और कोई आवेश नहीं तो 0, तो क्या होगा x और माना = 6 0, तो x = हो जाएगा +6। ये आपके 4 एग्जाम्पल थे ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करने के, और इसी आधार पर आप सभी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करने के लिए